जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ पुरानी पेंशन लागू हो रही है अभी। जितने भी नेतागढ़ हैं, जितनी बार वो जीत के जाते हैं उनको 4-4 5-5 पेंशन, क्या हम लोगों को पेंशन नहीं मिल सकती है? मित्र काल का काम किया जा रहा है, बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा है। ओपीएस चाहिए हमें, जैसी थी वैसी चाहिए। जो भी हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगा वो ही देश पर राज करेगा। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारी मांग है, पुरानी पेंशन की मांग है। पुरानी पेंशन की ये सुविधा है कि जब भी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है 50,000 या 60,000 की सैलरी पर, तो उसकी आधी सैलरी उसको पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन नई एनपीएस में जो है उसको अगर 60,000 पर रिटायर हुआ या 70,000 पे, उसको किसी को 500 पेंशन मिल रही है, किसी को 1000 पेंशन मिल रही है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जी हमने पूरी अपनी ज़िंदगी, पूरी सर्विस, हमने अपनी पूरी जवानी मतलब सरकार की सेवा में लगा देते हैं, जनता की सेवा में लगा देते हैं, फिर उसके नतीजा क्या मिलता है? 1000 पेंशन, 2000 पेंशन। जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ पुरानी पेंशन लागू हो रही है अभी। अभी बहुत सी जगह है जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ पुरानी पेंशन अभी लागू नहीं है। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, अभी तक सरकार वहाँ सोई हुई है, इस पे अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उसी सरकार को जगाने के लिए आज हम दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जो है वो बहाल हो। जो भी अगर एक बार सांसद या विधायक बनता है तो मात्र चाहे 6 महीने के लिए बने, चाहे साल भर के लिए बने, उसको पेंशन मिलती है, पुरानी पेंशन मिलती है। लेकिन हम पूरे ज़िंदगी अब जब सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? एक देश एक विधान होना चाहिए। अगर उनको पुरानी पेंशन मिल रही है तो हमें भी मिलनी चाहिए। सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया अभी तक। वादे तो करती है, जब इलेक्शन आते हैं जब वो वादे करती है, लेकिन जब वो गद्दी में बैठ जाते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और वोट उसी सरकार को दिया जाएगा जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा। जब भी बात करते हैं राज्यों में, अब हम क्योंकि केंद्र का इलेक्शन है 2024, हम वोट फॉर ओपीएस का नारा है हमारा। जो भी हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगा वो ही देश पर राज करेगा, ये हमारा नारा है। क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, हम सरकार को एक मत होकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप हम लोगों को निहत्ता ना समझे, हमारे पास वोट की बहुत बड़ी ताकत है। जनता के दुख दर्द में साथ नहीं हो, जनता साथ कैसे देगी? आप बताइए, जो मिडिल वर्ग का कर्मचारी होता है वो पूरी जनता की आवाज होता है, पूरी जनता वही है। मुझे एक बात बताइए, एक विधायक, सांसद और जितने भी नेतागढ़ हैं, जितनी बार वो जीत के जाते हैं उनको 4-4 5-5 पेंशन, और हम 40-45 साल तक सर्विस सेवा करते हैं, इनकी सभी स्कीम को हम लागू करते हैं, क्या हम लोगों को पेंशन नहीं मिल सकती है? आपकी जितनी भी योजनाएं धरातल पर हम उतारते हैं, क्या हमें पेंशन नहीं मिल सकती है? आप जवाब दीजिए। देश भर की ये पब्लिक यहाँ आई है, यहाँ से 15 से 20 लाख कर्मचारी यहाँ जुड़ा हुआ है, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये मांग कर रहे हैं? और किसके लिए आए हैं? भूखे प्यासे यहाँ ये पब्लिक आई हुई, क्यों आई है? 2-3 दिन हो गए यहाँ लोगों को पड़े हुए। 2-3 दिन से आप लोग यहाँ पर है? यस, यहीं पर रुके हुए हैं। सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने स्वयं के द्वारा की गई हैं और पब्लिक यहाँ इसीलिए आई है। सब झूठा वादा है, सब टोटल झूठा वादा है। जब हमें बुढ़ापे में 2 रोटी नहीं मिलेंगी, बुढ़ापे में 2 रोटी नहीं मिलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे क्या? ऐसे बुढ़ापे में मरने से अच्छा जे अभी मर जाऊं जवानी में। जो पेंशन की बात करेगा, सिर्फ जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मन की बात से काम नहीं चलता है, मन की बात से बात नहीं चलता है, रोटी से जम चलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मन की बात से पेट थोड़ी भरता है। मन की बात नहीं चल रही है, पेट भरेगा, मन की बात से पेट नहीं भरता है, धन की बात से पेट भरेगा। मनी की बात नहीं चल रही है, पुरानी पेंशन की बात नहीं चल रही है। ओपीएस चाहिए हमें, जैसी थी वैसी चाहिए। मित्र काल का काम किया जा रहा है, बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जितने भी कर्मचारी आने चाहिए उन लोगों को नहीं लाया जा रहा। पुरानी पेंशन देनी चाहिए इनको, ये सामाजिक सुरक्षा की बात है। हम लोग आखिर बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ तो होना चाहिए हम लोगों को। न्यू पेंशन स्कीम अगर इतनी अच्छी है तो आप भी ले लीजिए, हम भी ले लीजिए, आप भी लीजिए, हमें भी दीजिए। आप हमारे लिए कि अगर उनको ऐसा ही करना होता तो उन्हें कर देना चाहिए था, समझे? जैसे उनके परिवार में ऐसे हमारा परिवार है। एनपीएस में कुछ नहीं है, केवल 500, 600, 700 रुपए मिल रहे हैं, उससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अगर हमें ओपीएस मिल जाएगी तो बुढ़ापे में हमें बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, समझे? और सहारा देंगे। नहीं मिली तो हमें दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो ये नेता लोग क्यों नहीं ले लेते उसको भी खत्म करें। इनको जो एमएलसी के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में
अगर ये नई पेंशन इतनी अच्छी है तो सभी नेता, सांसद, विधायक सभी के लिए एनपीएस लागू होनी चाहिए और या सभी के लिए ओपीएस लागू की जाए। भारत के प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जहाँ उत्तर प्रदेश की जनता मांग कर रही है पुरानी पेंशन, कर्मचारी को चाहिए पुरानी पेंशन। मोदी जी को अगर इतनी अच्छी लगती है तो सबसे पहले अपनी छोड़ दे, अपने विधायक को ही छुड़वा दे। मोदी जी करते क्यों नहीं, छुड़वा दे। देश की अर्थव्यवस्था आज इतनी बेकार है तो पहले क्या थी, जब कांग्रेस का राज चल रहा था जब अच्छी थी, उस अच्छी दौरान पेंशन जो चल रही थी, कांग्रेस जो सरकार थी उस समय अर्थव्यवस्था ज्यादा खराब थी, लेकिन उस समय भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन थी और जितनी भी निजीकरण हुए थी उनको सबको सरकारी में किया जा रहा था। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था सही होने के बाद भी उन्हें प्राइवेटाइजेशन में किया जा रहा है और सरकार की जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन को एनपीएस के रूप में बदला जा रहा है। वोट की चोट से हम सरकार बदल देंगे। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।